क्या कोई बता सकता है कि परमेश्वर हमसे क्या चाहता है? क्या चाहता है परमेश्वर हमसे? इतने सालों में हमने कुछ तो समझा होगा कि परमेश्वर हमसे क्या चाहता है। तुम बहुत सा फल लाओ ताकि तुम मेरे चेले ठहरोगे। फल चाहते हैं। फल चाहता है, बिल्कुल। आत्मा। हाँ जी, आत्मा। और परमेश्वर का जो कार्य है हमारे जीवन में पूरा हो। बिल्कुल सही है, परमेश्वर का कार्य हमारे जीवन में पूरा हो, परमेश्वर ये चाहता है। क्या हम ये समझते हैं कि परमेश्वर का कौन सा कार्य हमारे जीवन में पूरा हो? कार्य तो परमेश्वर के बहुत सारे हैं, कौन सा कार्य है उसका? क्या हम आज तक ये समझ पाए हैं कि परमेश्वर का कौन सा कार्य है जो हमें करना है? परमेश्वर के कार्यों की तो लंबी लिस्ट है। उसके राज्य में सुसमाचार प्रचार करना, उसके राज्य में बहुत सारी आत्माओं को बहुत सी आत्माओं को लाना। क्या उससे पहले ये नहीं कि हम अपने आप को पवित्र और निर्दोष ठहराकर परमेश्वर के सामने बलिदान करें, भापता हुआ बलिदान चढ़ाएं? हम आत्माओं को तब बचाएंगे जब हम अपने आप को चढ़ाएंगे, और अगर जब हम बेदाग और बेझुर्री होंगे तो तब हम अपने आप को परमेश्वर को बलिदान चढ़ा सकते हैं। वो वचन में लिखा हुआ है। लेकिन इसलिए सबसे पहले अपने आप को हमें पवित्र बनाना है, सबसे पहले अपने आप को हमें शुद्ध करना है, सबसे पहले अपने आप को हमें इतना पावन करना है कि परमेश्वर हमसे प्रसन्न हो। क्योंकि जब परमेश्वर हमसे प्रसन्न होगा, हम निर्दोष होंगे, तो ही परमेश्वर हमारे बलिदान को एक्सेप्ट करेगा, हमारी कुर्बानी को एक्सेप्ट करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। ये हमने पुराने नियम में सब पढ़े हुए हैं कि जब बलि चढ़ाते थे तो वो निर्दोष होता था। अगर निर्दोष नहीं होता था, उसमें कोई दाग या कोई प्रॉब्लम होती थी, तो उसे बलि नहीं चढ़ाया जाता था, उसको कुर्बान नहीं किया जाता था। परमेश्वर के भवन में सबसे पहली उपज, सबसे पहली और अच्छी उपज लेकर जाते थे। क्या हम अच्छी उपज हैं? क्या हम अच्छी उपज हैं? क्या हम ऐसे हैं कि हम अपने आप को प्रभु को चढ़ा सकें? ये सोचने वाली बातें हुई, क्योंकि जब तक हम इन बातों को नहीं सोचेंगे तब तक हम अपने आप में बदलाव नहीं ला पाएंगे। हम गलती को तब सुधार सकते हैं जब हम माने और समझें कि गलती है। अगर हम ये नहीं समझेंगे कि हमने कोई गलत काम किया है, तो हमें लगेगा नहीं, मैं तो बिल्कुल सही हूं। यानी सबसे पहले एहसास करना है कि हम कहाँ हमें बदलने की ज़रूरत है, कहाँ और बेहतर होने की ज़रूरत है, कहाँ हमें ऐसे बनने की ज़रूरत है कि हम परमेश्वर को प्रसन्न करें। क्योंकि परमेश्वर को प्रसन्न करना आसान नहीं है, अनहोना है, आसान नहीं है। लेकिन अगर हमने अपने मन को बना लिया, तैयार कर लिया, तो पवित्र आत्मा की मदद से हम अपने आप को बहुत इजीली उस ट्रैक पे लेकर जाएंगे और अपने आप को सुधार लाते जाएंगे अपने अंदर, और सचमुच परमेश्वर हमसे प्रसन्न हो पाएगा। आज हमें यही देखना है कि परमेश्वर हमारे जीवन में क्या चाहता है। आइए एक वचन देखते हैं, इब्रानियों का 12 अध्याय उसका 1 पद। हाँ जी, ये वचन बहुत इंपॉर्टेंट है। इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है। कौन से गवाह? हमारे आसपास स्वर्गदूत हैं। वो जानते हैं उठते बैठते, जब हम उठते हैं, हम बैठते हैं, हम कोई कार्य करते हैं, चाहे हम कुछ अपने मन में विचार करते हैं, वो भी स्वर्गदूत जानते हैं। पवित्र आत्मा जानती है कि हम कहाँ सही हैं, गलत हैं।
हम अपने आप को धोखा दे सकते हैं, लेकिन पवित्र आत्मा को नहीं धोखा दे सकते। तो सब कुछ जानती है कि हम क्या कर रहे हैं, अच्छा या बुरा। कई बार हम कोई काम करते हैं, हम अपने आप को क्या समझते हैं, हम अपने आप को मनाते हैं, नहीं नहीं मैंने ठीक किया, कहते हैं कई बार, उसने ऐसे बोला ना इसलिए मैंने ऐसे किया, मैंने ठीक किया। नहीं तो सामने वाला दबाता जाएगा। कुछ न कुछ इस तरीके से हम अपने मन में विचार करके और अपने आप को खुद के लिए निर्दोष साबित करते हैं। ये किसको धोखा देते हैं? हम अपने आप को धोखा देते हैं। लेकिन हम पवित्र आत्मा को धोखा नहीं दे सकते। वो जानती है कि हम क्या कर रहे हैं। वो यहोवा का आत्मा जानता है कि हम सही है या गलत है। तो जब ऐसा बादल हमको घेरे हुए है, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु, हम क्यों आज पीछे हैं? आज हम क्यों पीछे हैं? क्यों अपने आप को निर्दोष परमेश्वर को नहीं चढ़ा पा रहे हैं? क्यों नहीं हमारी कुर्बानी एक्सेप्ट की जा रही है? क्यों जब सुसमाचार सुनाते हैं तो आत्माओं को नहीं बचा पा रहे हैं? क्यों आज हम फल नहीं ला पा रहे हैं? हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके हमें क्या करना है? रोकने वाली वस्तुएं, उससे हमें आज़ाद होना है। अब ये रोकने वाली वस्तुएं क्या हैं? ये रोकने वाली वस्तुएं क्या हैं? ये आप खुद जानते हैं। अगर आप गहराई से सोचते हैं तो आप जान पाएंगे कि परमेश्वर को क्या पसंद है, क्या नापसंद है। पवित्र आत्मा क्या चाहता है। हम अपने आप को धोखा दे सकते हैं, पवित्र आत्मा को नहीं। इसका मतलब हम अपने आप को निर्दोष ठहराएं खुद की नज़र में, बेहतर ये है कि हम प्रभु से पूछें, प्रभु मैं ये काम करने जा रही हूँ, लेकिन क्या आपको पसंद है? परमेश्वर कभी कोई ऐसा काम करने के लिए आपको उत्साहित नहीं करेगा जो उसकी नज़र में ठीक नहीं हो। जो उत्साहित करता है रॉन्ग काम करने के लिए, वो शैतानी आत्मा है। कई बार हम पवित्र आत्मा की आवाज़ पहचानने में और शैतान की आवाज़ पहचानने में गलती कर बैठते हैं। जब शैतान बार बार कानों में आवाज़ डालता है, ऐसा करो ऐसा करो ऐसा करो, और हम अंदर से कहने मेरे मन में आया शायद ये प्रभु की तरफ से होगा। प्रभु कोई गलत काम करने के लिए आपको उत्साहित नहीं करेगा। हाँ, शैतान ज़रूर करेगा ताकि आप एक बार फिर से पाप करें और फिर से परमेश्वर की नज़र में दोषी ठहराए जाएं। तो हमें क्या करना है? हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप, जो भी वस्तुएं हमें परमेश्वर के करीब जाने से रोकती है, उससे हमें अपने आप को आज़ाद करना है। और हर एक उलझाने वाले पाप हमें अपने ही चक्रव्यूह में कुछ विचार हमें फंसा देते हैं, अपने ही जाल में हम उलझ जाते हैं और पाप कर बैठते हैं। तो हर एक रोकने वाली वस्तु और हर एक उलझाने वाले पाप से हमें क्या होना है? आज़ाद होना है। को दूर करके वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, धीरज से दौड़े। हमें कौन सी दौड़ दौड़ना है? क्या हम जानते हैं कि कौन सी दौड़ दौड़ना है? कौन सी रेस में पार्टिसिपेट हमने किया है? दौड़ तो रहे हैं हम सब, लेकिन कहाँ? मंजिल क्या है हमें आज भी नहीं पता। ये इशारा कर रहा है उस बात पे परमेश्वर ने अपना कौन सा कार्य हमारे जीवन से वो करना चाहता है, हम नहीं जानते प्रॉपरली, हम नहीं जानते। अगर जानते होते, अगर हम जानते कि मुझे कौन सा काम करना है, तो हम उसी फील्ड में आगे बढ़ते हैं, उसी रास्ते पर आगे बढ़ते हैं। लेकिन अगर हम नहीं जानते तो हम क्या करते हैं? क्या करते हैं? हम रुके हुए हैं एक जगह पे, क्योंकि हम कहीं दौड़ नहीं रहे हैं। जैसे कि अगर कोई किसी को कहा जाए कि तुम्हें दौड़ में पार्टिसिपेट करना है, दौड़ना है, तो तुम जीत जाओगे, उसको पता ही नहीं रेस हो कहाँ रही है। रेस का ग्राउंड कहीं और है, वहाँ लगातार सारे कॉम्पिटिटर्स खड़े हुए हैं एक लाइन में दौड़ने के लिए।
तो वो लोग दौड़ में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वो नहीं जो उस दौड़ से बाहर है और उसको ये सिर्फ दिमाग में डाल दिया है तुम्हें दौड़ना है। लेकिन कहाँ दौड़ना है, कहाँ दौड़ना है? क्या आज हम वैसी दौड़ तो नहीं दौड़ रहे हैं? हमें पता ही नहीं है हमें कहाँ दौड़ना है, हम दौड़े जा रहे हैं। तो हम तो कभी विनर होंगे ही नहीं, हम तो बस दौड़ते ही जा रहे हैं। कौन से ग्राउंड पे दौड़ रहे हैं? नहीं, किसी भी ग्राउंड पे दौड़ रहे हैं, लेकिन वहाँ जो सच में दौड़ हो रही है, सच में कंपटीशन हो रही है, जहाँ 10 कॉम्पिटिटर्स खड़े हुए हैं दौड़ने के लिए, उसमें से जो आगे आएगा वो दौड़ेगा। ऐसे नहीं कि मैं यहाँ बैठी हूँ और अपने टेरेस पे दौड़ रही हूँ या अपने किसी ग्राउंड पे दौड़ रही हूँ और मैं जीत जाऊंगी। कैसे दौड़ूंगी, कैसे जीतूंगी? क्या मैं उस कंपटीशन का हिस्सा थी? नहीं, तो मैं जीत कैसे दूंगी, जीतूंगी कैसे? हम भी आज ऐसी ही दौड़ दौड़ रहे हैं। दौड़ना कहाँ है, हमारी मंजिल कहाँ है, कौन से रास्ता हमारे लिए है, कौन सा कार्य हमारे लिए है, दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। जब तक आप इस बात को नहीं समझेंगे, आपका दौड़ना व्यर्थ है, वो बेकार है हमारा दौड़ना। आप समझ रहे हैं इस बात को? सबसे पहले रुक जाइए, पूछिए प्रभु से, मेरे लिए कौन सा काम है। ऐसा नहीं हो सकता कि हम जो भी इस दुनिया में हैं, जो भी विश्वासी हैं, प्रभु ने कोई कार्य ना रखा हो उसके लिए। हम सबके लिए कोई ना कोई काम ज़रूर है। कोई प्रार्थना योद्धा है, तो कोई उपदेशक है, कोई टीचर है, अच्छा एक्सप्लेन कर लेता है, कोई सुसमाचार प्रचार करने वाला है, तो कोई चंगाई की प्रार्थना करने वाले हैं, कोई सामर्थ्य वरदान है। सब बहुत सारे कार्य हैं प्रभु के, बहुत सारे कार्य हैं। हो सकता है किसी को गांव में जाना पड़े प्रचार करने के लिए, हो सकता है कोई अपने ही घर में बैठा हुआ सबके लिए प्रार्थना कर रहा हो। परमेश्वर की अलग अलग कार्य हैं हम सबके जीवन में, हमें पता ही नहीं है, हमें पता ही नहीं है कि हम कौन सी दौड़ दौड़ रहे हैं। परमेश्वर का वचन कहता है, वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, धीरज से दौड़ें। जिसमें हमें दौड़ना है, हमें यही नहीं पता हमें किस में दौड़ना है। सबसे पहले हमें पता लगाना है कि कौन सी कंपटीशन में हम लोग हैं। सबसे पहले कंपटीशन का नाम है अपने आप को पवित्र करना, अपने आप को निर्दोष परमेश्वर के सामने भावता हुआ बलिदान करना। यानी खुद के लिए पहली दौड़ है, हमें खुद पवित्र होना है। हमारी जुबान से निकले हुए शब्द ऐसे हों कि सामने वाले को भाने पाए, उस पर अनुग्रह करने पाए। ये वचन कहता है, प्रभु मेरा वचन सदा अनुग्रह सहित और सलोना हो कि मुझे हर मनुष्य को उचित रीति से उत्तर देना आ जाए। उचित रीति से, अनुचित रीति से नहीं, गलत तरीके से नहीं, सही तरीके से उत्तर देना आ जाए। परमेश्वर किसी के मन को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता। हमें ऐसी जुबान रखनी है, हमारी ऐसे शब्द हमारी जुबान से निकलने चाहिए जो दूसरों के सुनने वालों पर अनुग्रह हो, उनको दुखी करने वाले ना हो। हमारे विचार शुद्ध हो, हमारे कार्य शुद्ध हो, हमारा मन शुद्ध हो। ये पहली दौड़ है। जब हमने ये दौड़ जीत ली तो हम परमेश्वर के कार्य कर सकते हैं, तब तक हम परमेश्वर के कार्य कर ही नहीं सकते हैं। हम आज कहाँ उलझे हुए हैं, आज हम कहाँ उलझे हुए हैं? ये जो उलझाने वाले पापों में ही आज हम उलझे हुए हैं। रोकने वाली वस्तुएं हमें रोके जा रही हैं, हम उसी की वजह से रुके हुए हैं। हमें खुद एनालाइज करना होगा कौन सी बातें और कौन सी चीज़ें हैं जो हमें परमेश्वर के दौड़ में दौड़ने से रोक रही है।
परमेश्वर के करीब आने से हमें रोक रही है। हो सकता है वो कोई रिश्ता हो सकता है वो कोई चीज़ें हो सकता है फ्रेंड सर्कल हो। ऐसा क्या है जो हमें परमेश्वर के करीब आने से रोक रहा है? हमें सिर्फ प्रार्थना करनी है कि कोई भी रिश्ता और कोई भी चीज़ और दुनिया की कोई भी वस्तु हमें आपसे अलग ना कर सके, हमें आपके करीब आने से ना रोक सके। परमेश्वर ऑटोमेटिकली हमें ऐसा समय देगा जो सिर्फ परमेश्वर और हमारा समय होगा। उस वक्त कोई रिश्ता और कोई दूसरी बात हमें परेशान नहीं करेगी। शर्त ये है कि हम अपने मन को तैयार करें। शर्त ये है जब हम चाहेंगे तो ये होगा। हम चाहते ही नहीं है क्योंकि हमने अपने आप को उलझा के रखा है घर के कामों में, दुनिया के कामों में, रिश्तेदारों में, पड़ोसियों में। हमने खुद उलझा के रखा है। ये परमेश्वर ने नहीं उलझाया है। परमेश्वर ने नहीं उलझाया है। अगर हम ये कहें कि वचन में तो लिखा है कि पड़ोसी से अपने समान प्रेम कर, तो अगर पड़ोसी ने बुलाया, उसको कोई ज़रूरत है, तो क्या हम उसके काम ना आए? बिल्कुल आए, बिल्कुल आए। परमेश्वर जानता है कैसे उस समय को बचाना, कैसे उस समय को सेव करना। हम अपने मन को तो तैयार करें पहले। हम अपने आत्मा से तो चाहें, हाँ प्रभु मैं सच में चाहती हूँ कि ये समय मैं सिर्फ और सिर्फ आपको दूँ और कोई बात मुझे डिस्टर्ब ना करे और कोई बात मुझे आपके उस समय को न चुराने पाए। सबसे पहले हमें खुद चाहना होगा, हमें अड़ना होगा, उसको डिसीजन लेना होगा, स्ट्रांगली डिसीजन लेना होगा। तब सब कार्य बड़ी आसानी से हो जाते हैं। तब कोई उस वक्त डिस्टर्ब नहीं करता। लेकिन तब हम क्या करते हैं? थोड़ी सी नींद आ रही है, हम थोड़ी देर सो जाएं। बहुत थक गई हूँ, सुबह से काम किया है, एक झपकी ले लो। नीति वचन में लिखा है थोड़ी सी झपकी। थोड़ी सी झपकी क्या लिखा हुआ है? दरिद्रता को लाती है। हमने वो टाइम को खो दिया, वो थोड़ी सी छोटी सी झपकी के लिए हमने वो कीमती समय को खो दिया। हमने प्रभु से क्या वादा किया था? प्रभु मैं चाहती हूँ कि ये समय मैं आपको दूँ, आपकी संगति में बैठूँ, आपकी बातों को सुनूँ और आपसे बातें करूँ। लेकिन मैंने क्या किया? मुझे उलझाने वाले पापों ने मेरे दिमाग में डाल दिया, रोकने वाली वस्तुओं ने मेरे दिमाग में डाल दिया। सुबह से काम कर रही हो, थक गई हो, थोड़ी सी नींद, कोई फर्क नहीं पड़ता, 15 मिनट लेट लो, उठ के प्रार्थना करना। लेकिन 15 मिनट का 1 घंटा कब हो गया पता ही नहीं, वो समय चला गया। उसके बाद कोई ना कोई दूसरा काम आ गया। एंड एज अ होम मेकर, एक घर की मालकिन होने के नाते हमें अपने घर परिवार को देखना ही है। हम मना नहीं कर सकते। हमने क्या कहा था प्रभु को? वो 1 घंटा मैं आपको दूँ, और वो 1 घंटा मैंने क्या किया? नींद में गंवा दिया। चाहे हम कितने भी थके हुए हों, जब घुटनों पर आते हैं, जब प्रभु की स्तुति करते हैं, तो प्रभु खुद ही ताकत देता है, हिम्मत देता है। हम मन तो बनाएं अपना। ये हमें वचन लेकर प्रार्थना करनी है, प्रभु मुझे हरेक रोकने वाली वस्तु और हरेक उलझाने वाले पाप से मुझे आजाद कीजिए। ये दिखने में बड़ी छोटी चीजें हैं कि ये चीज हो गई, यहां मैं रुक गई, यहां मेरा समय चला गया, मेरे बच्चे ने मुझे बुलाया, मेरे पड़ोसी को काम था। ये रोकने वाली वस्तुएं हैं, आपके समय को बर्बाद करने के लिए, परमेश्वर के साथ संगति करने वाले समय को। 24 घंटे में तो हम बहुत सारे काम करते हैं, लेकिन वो समय जो परमेश्वर का है वो हम खो देते हैं। आइए एक वचन और निकालते हैं। प्रेरितों का काम 1 अध्याय उसका 8 पद।
परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे। जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे। हम अपने आप से सामर्थ नहीं पा सकते। हमें सिर्फ, मैंने पहले वचन में क्या बताया, हमें सिर्फ अपने मन को तैयार करना है और प्रभु को कहना है। हो सकता है पड़ोसी को हमारी मदद की ज़रूरत हो, लेकिन पवित्र आत्मा जब आता है, हमारे ऊपर आता है, हम सामर्थ पाते हैं। हमारे ऊपर सब सामर्थ आएगी और परमेश्वर देखेगा कि ये समय मेरा है और वो चाहती है कि, मेरी बेटी चाहती है कि मैं और वो संगति करें, प्रभु संगति करें, तो पड़ोसी का काम अपने आप हो जाएगा। या तो प्रभु का कोई दूत आ जाएगा और उसकी मदद कर देगा, आपको जाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। तब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होंगे। मेरे गवाह होंगे। किसके गवाह होंगे? प्रभु के गवाह होंगे। छोर तक यानी कोने कोने तक हम उसके गवाह ठहरेंगे। परमेश्वर यीशु मसीह हमारे जीवन के द्वारा अपने आप को ऊंचा करना चाहता है। हम एक गवाही के रूप में खड़ा देखना चाहता है। हम छोर तक, कोने कोने तक जाएंगे और परमेश्वर को, यीशु मसीह को ऊंचा करेंगे। क्या ये मजाक बात है? और ये कब होगा? ये कब होगा? आज अगर हम कहीं जाते हैं तो कोई हमारी बात क्या इतने ध्यान से सुनता है? नहीं। यानी हमारे अंदर कुछ कमी है। क्या कमी है? परमेश्वर की उपस्थिति से हम उतना ज़्यादा नहीं भरे हुए। जितनी ज़्यादा हमारे अंदर उपस्थिति परमेश्वर की बढ़ती जाएगी, हमारे एक शब्द सुनने के लिए लोग तरसेंगे। अपने पास बुलाने के लिए, इनवाइट करने के लिए हमें तरसेंगे। ये अच्छा, या हम एक साधारण जिंदगी जी रहे हैं, ये अच्छा? जो अपने चार दीवारी में बैठे हुए हैं, काम कर रहे हैं, सो रहे हैं, उठ रहे हैं, खाना बना रहे हैं, दैट्स इट। इसके अलावा क्या कर रहे हैं? इसके अलावा क्या इससे बेहतर ये नहीं होगा कि परमेश्वर की उपस्थिति हमारे अंदर आए और हम परमेश्वर का कार्य करते करते लोगों के पास जाते जाएं और लोग खुश हों और हमें इनवाइट करें अपने बड़े बड़े कामों के लिए, करने के लिए हमसे, हमें बुलाएं, हमसे प्रार्थना करवाएं? क्या इसमें दोनों काम नहीं होंगे? परमेश्वर का भी कार्य होगा, हम घूमेंगे भी, हमारा नाम भी होगा। हमारा नाम होगा, हमारा नाम होगा। नहीं, परमेश्वर का नाम, प्रभु यीशु मसीह का नाम हमारी जुबान से होगा, हमारे द्वारा होगा। हम गवाह ठहरेंगे। किसके गवाह ठहरेंगे? प्रभु यीशु मसीह के गवाह ठहरेंगे। परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह हमारे अंदर रहकर वो बड़े बड़े कार्य करना चाहता है। उसके लिए हमें क्या करना होगा? हमें बैठना होगा और परमेश्वर की उपस्थिति से अपने आप को भरना होगा। जितनी ज्यादा उपस्थिति उतने ज्यादा चमत्कार, जितनी ज्यादा उपस्थिति उतनी परमेश्वर का नाम ऊंचा। क्या हम परमेश्वर का नाम ऊंचा करना चाहते हैं? सिर्फ हाँ मुंह से कहने से कुछ नहीं होगा, हमें करना होगा। क्या करना होगा? अभी तो हमें सिर्फ समय देना है। समय जरूरी नहीं है कि 24 घंटे में से आप 8 घंटे एक जगह पे बैठें और प्रार्थना करें। हम कोई भी कार्य करते हुए अपनी आत्मा को पवित्र आत्मा के साथ कनेक्ट करना है। हम कर सकते हैं। इसको एक हैबिट बनाना होगा। ये हमें आदत डालनी होगी। ये ऐसा नहीं है कि आपने अभी सोचा और अभी से हो गया। नहीं, हो सकता है आपको एक दिन लगे, एक हफ्ता लगे, एक महीना भी लग सकता है। लेकिन ये तो साइंस भी कहता है कि अगर आपने एक ही चीज को,
चाहे वो अच्छी आदत हो या बुरी बात, आदत बनाने के लिए कम से कम 30 से 40 दिन लगते हैं। अगर आपने 40 दिन एक काम किया, चाहे अपने आप को तकलीफ पहुंचा के, वो आपको आदत पड़ जाती है और वो आपकी लाइफ लॉन्ग चलती है। फिर आपको सोचना नहीं पड़ेगा, आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, आपकी आदत बन चुकी होगी, ऑटोमेटिकली होता जाएगा। हमें पहले खुद को ध्यान दिलाना होगा, अरे कहाँ ध्यान मेरा चला गया, मुझे प्रार्थना करनी है। काम चाहे कोई भी कर रहे हो आप, चाहे आप सिलाई करो, आप कढ़ाई करो, आप खाना बनाओ और आप नहाओ, आप जो कुछ भी काम करो, हमारी आत्मा पवित्र आत्मा के साथ कनेक्टेड होनी चाहिए। जितनी कनेक्शन ज़्यादा होगी उतनी उपस्थिति परमेश्वर की ज़्यादा होगी हमारे अंदर, और जितनी उपस्थिति ज़्यादा होगी उतने हम परमेश्वर के कार्य कर भी पाएंगे और परमेश्वर के नाम को ऊंचा भी कर पाएंगे, हम समझ भी पाएंगे। नेक्स्ट इज प्रभु यीशु मसीह हमें प्रार्थना करना सिखाएगा। और हमें प्रार्थना करना कौन सिखाएगा? प्रभु यीशु मसीह, पवित्र आत्मा। प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा कि मैं पवित्र आत्मा को भेजूंगा जो तुम्हारी सहायता करेगी, एक सहायक के रूप में होगा। तो जो काम हम खुद नहीं कर सकते, हमारे लिए बहुत सारे काम असंभव है, लेकिन एक जो हमारा सहायक है, जो पवित्र आत्मा है, वो हमें ऑटोमेटिकली सारे काम करने के लिए हमें उत्साहित करता है और हमें आगे बढ़ाता है। सिर्फ उसी के द्वारा संभव है कि हम हर असंभव कार्य भी कर सकें, वरना प्रभु के जो बड़े बड़े दास हैं ऐसे ही चंगाइयाँ कर रहे हैं, ऐसे ही बड़े बड़े चमत्कार कर रहे हैं। क्या ये उनकी कैपेबिलिटी है? क्या वो खुद कर सकते हैं? क्या उनके अंदर वो सामर्थ्य है? प्रभु की सामर्थ्य उनके अंदर है, जिसकी वजह से वो इतने बड़े बड़े चमत्कार करते हैं। सामर्थ्य किसकी है? पवित्र आत्मा की सामर्थ्य। वचन में अभी लिखा था, तब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, तब तुम सामर्थ्य पाओगे। जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, यानी जो प्रभु के जो बड़े दास हैं, जो चमत्कार करते हैं, चिन्ह करते हैं, वो क्या करते हैं? उनको सामर्थ्य कहाँ से आया? पवित्र आत्मा से कनेक्शन का वो जो कुंजी है, जो की है, वो जान चुके हैं, उनको मिल चुकी है कि कैसे पवित्र आत्मा के साथ कनेक्टेड रहना है। उन्होंने उसको अपनी आदत में बना लिया है, हम शायद नहीं बना पा रहे हैं, इसीलिए हम इतना साधारण जीवन जी रहे हैं, जबकि प्रभु ने हमें इतना साधारण जीवन जीने के लिए बनाया ही नहीं था। हम असाधारण लोग हैं क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के लोग हैं। हम विश्वासी हैं। विश्वासी क्या, हम नाम मात्र के विश्वासी रह गए हैं शायद? हाँ, तभी तो साधारण जीवन जी रहे हैं। रोज के कार्य करने के लिए हमें इतनी मेहनत करनी पड़ती है। क्यों हम प्रभु के नाम को ऊंचा नहीं कर पा रहे हैं? क्यों हम कुछ प्रभु का काम नहीं कर पा रहे हैं? प्रभु ने इतनी साधारण जीवन जीने के लिए नहीं भेजा था। हम सब अलग अलग जगहों से आए हैं, अलग अलग कम्युनिटी से आए हैं। क्या इसलिए हम आए हैं, प्रभु को अपनाया है कि हम ऐसा ही जीवन जिए? प्रभु ने हमें सेठ में सब कुछ दे दिया है। गलती हमारी है, ले हम नहीं रहे हैं। जिस वक्त हमने लेना सीख गए, हम साधारण जीवन नहीं जिएंगे। क्यों छोटी सी बात होती है हमें टेंशन होती है? क्यों कोई प्रॉब्लम आती है हम कंफ्यूजन में हो जाते हैं कि हमें कौन सा डिसीजन लेना है? क्यों? हम कहाँ हैं? ये साधारण जीवन है। दुनिया के बाकी लोग जो प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते और नहीं मानते, वो भी ऐसा ही जीवन जी रहे हैं। तो फिर और हमें फर्क कहाँ रहा? कहाँ रहा?
प्रभु ने भरपूर कर दिया है कि नहीं है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं? हम वैसा ही जीवन जी रहे हैं जो अविश्वासी लोग जी रहे हैं। रुक जाइए और सोचिए हमें कहाँ बदलने की ज़रूरत है। हमारा जीवन साधारण नहीं होगा। किसी भी भली वस्तु की कोई कमी हमारे जीवन में नहीं होगी। प्रभु जानता है हमें किन चीज़ों की आवश्यकता है। वो सारी वस्तुएं हमें यूं ही दे देते। हमें क्या करना? हमें उसकी स्वर्गीय राज्य की खोज में रहना है। हमें उससे कनेक्टेड होना है। हमें उससे कनेक्टेड होना है। जब तक हमारा कनेक्शन नहीं होगा गॉड के साथ, तब तक उसकी उपस्थिति हमारे अंदर नहीं होगी। अभी भी है, लेकिन उतनी नहीं है जितनी हमें चाहिए। तभी तो छोटी सी कोई बात होती है हम उलझ जाते हैं, हमें करना क्या है? अरे जाऊँ कि नहीं जाऊँ, अरे जाऊँ कि नहीं जाऊँ, ये काम करूँ कि नहीं करूँ, हम उलझ जाते हैं। ये क्या है? अपने आप को परमेश्वर की उपस्थिति से भरते जाना है। हर रोज उठते बैठते सोते जागते। अन्य भाषा आती है, अन्य भाषा में प्रार्थना करो। नहीं आती है अन्य भाषा, स्तुति प्रशंसा करो। स्तुति आराधना के गीत चला दो और अपना ध्यान उन गीतों की तरफ डाल दो। आपकी आत्मा वहां से कनेक्ट हो जाएगी। कोई कठिन काम नहीं है, हमें आदत बनानी है। आइए एक वचन निकालते हैं, रोमियो उसका 8 अध्याय, उसका 26 और 27। रोमियो 8 उसका 26 और 27। इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है। आत्मा भी यानी पवित्र आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है। जब हम दुर्बलता में होते हैं, जब हम कमज़ोर होते हैं, जब हम समझ नहीं पाते कि हमें क्या करना है, जब हम पूरे दिन काम करते हुए थके हुए हैं, लेकिन अगर हमने अपने मन को बनाया, जो हमने वो झपकी 15 मिनट की नहीं ली और हम घुटनों पर आकर बैठे, तो पवित्र आत्मा हमें दुर्बलता में भी, उस वक्त हम दुर्बल होते हैं, कमज़ोर होते हैं क्योंकि हम थके हुए हैं, हमें कमज़ोरी फील हो रही है कि हम बैठ नहीं पा रहे हैं प्रार्थना में, पवित्र आत्मा हमारी सहायता करता है। क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए। जब हम थके हुए होते हैं, हमारे शब्द नहीं मिलते ना प्रार्थना में। कई बार ऐसे होते हैं हमें प्रार्थना में शब्द नहीं मिलते। अभी हम वही बात कर रहे थे। पवित्र आत्मा जानता है कि हमें प्रार्थना कैसे करनी चाहिए, परंतु आत्मा आप ही ऐसी आहें भर भर के जो बयान से बाहर है हमारे लिए विनती करता है। चाहे हम अपने शब्द प्रार्थना में कहें या ना कहें, लेकिन हमारा मन परमेश्वर जानता है, पवित्र आत्मा जानता है, और पवित्र आत्मा खुद ही आहें भर भर के जो बयान से भी बाहर है हमारे लिए विनती करता है। हमारे लिए विनती करता है। किससे विनती करता है? परमात्मा से, परमेश्वर से। हमें सिर्फ क्या करना है? बैठना है। हमें क्या करना है? मन को बनाना है, तैयार करना है, आदत बनानी है। पवित्र आत्मा खुद ही जानता है कि वो क्या करेगा। वो परमात्मा से खुद ही हमारे लिए आहें भर भर के जो बयान से भी बाहर है, जिसको बता भी नहीं सकते हैं, इस तरीके से वो आहें भर भर के परमेश्वर से विनती करता है हमारे लिए। हम बैठे तो, हम कुछ त्यागें तो। त्यागना क्या है? वो एक झपकी नींद। और मनों का जांचने वाला जानता है कि आत्मा की मनसा क्या है। मनों का जांचने वाला कौन है? परमेश्वर। और आत्मा की मनसा क्या है?
हमारी मनसा क्या है वो जानता है, क्योंकि वह पवित्र लोगों के लिए परमेश्वर की इच्छा के अनुसार विनती करता है। पवित्र लोगों के लिए परमेश्वर की इच्छा के अनुसार विनती करता है। पवित्र आत्मा जानता है हमें क्या चाहिए, और पवित्र आत्मा की बात को परमेश्वर यहोवा जानता है, क्योंकि आत्मा किसका आत्मा है। तब पवित्र आत्मा हमें हमारी सहायता करेगा और वो हमारे लिए विनती करेगा कि, और परमेश्वर जानता कह रहा है बहुत ही अपनी सामर्थ्य को हमारे लिए अच्छे हैं। हमें अपने मन को तैयार करना है। और यिर्मयाह के 33 अध्याय के 3 पद में क्या लिखा है? हाँ जी, मुझसे प्रार्थना कर, मैं तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें समझाऊंगा जिसे तू अभी नहीं समझता। ये कब पॉसिबल होगा? जब हम बैठेंगे, प्रभु से कनेक्टेड होंगे, तब ये पॉसिबल है। नहीं तो ये पॉसिबल नहीं है। नहीं तो ये पॉसिबल नहीं है। फर्स्ट स्टेप वी हैव टू टेक, हमें पहला कदम उठाना होगा।